हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मनु पासवान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रही न्यूज इंडिगो क्राइसिस के बारे में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस का ऐसे रीजन हुआ, क्या ऐसा कारण हुआ कि इतनी बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस को? और क्या क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे कि इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था? दोस्तों, अभी हम जैसा कि आप लोग ने न्यूज में देखा होगा कि 3 दिसंबर को जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस को 3 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस ने 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द की और अगले ही दिन नेक्स्ट दिन 4 दिसंबर को 100 से ज्यादा फ्लाइटें उसको रद्द करनी पड़ी। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या रीजन है, क्या ऐसा कारण बना कि इतनी ज्यादा फ्लाइटें, इतनी बड़ी मात्रा में फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा? तो हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हम देखेंगे कि 6 वर्षों से लगातार जो पायलट थे वो मांग कर रहे थे अपने नए नियमों को लेकर। तो अंततः सरकार ने जुलाई में मतलब कि उनकी मांगों को पूरा किया और जुलाई का उसका फर्स्ट पेज और नवंबर 2025 में 25 नवंबर 2025 में उसका सेकंड पेज लागू हुआ। और ये क्या ऐसे नियम थे जिनकी वजह से इतनी ज्यादा समस्या आई, और क्या है ये इसका रीजन? तो आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहले जैसा कि हम आपको पता होगा कि पहले जो पायलटों की टाइमिंग थी, जो वीकली रेस्ट आवर था वो 36 आवर था। और उसके बाद जो उनकी उड़ान भरने की, लैंडिंग की, जो मतलब एक पायलट जो रात्रि में लैंड कर सकता था, लैंडिंग का होती थी, वो 6 लैंडिंग कर सकता था। और दूसरी चीज ये थी कि मतलब कि उसकी जो ड्यूटी आवर्स थी वो मतलब कि ज्यादा थी। अब क्या है कि क्या क्या कौन से ऐसे नियम आए कि जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इंडिगो एयरलाइंस को ही सबसे ज्यादा समस्या क्यों आई? तो दोस्तों, हम बात करेंगे एफडीटीएल के बारे में, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के बारे में। इस नियम के अनुसार सरकार ने पायलटों और क्रू मेंबर्स को, पायलटों को आराम देने के लिए एफडीटीएल के अनुसार जो जिसके जो वजह से पहले जो मतलब वीकली वॉच आवर, मतलब वीकली जो मतलब रेस्ट आवर था पायलटों का, वो 36 आवर था। 36 घंटे का आराम का समय मिलता था उनको। लेकिन ये नए नियम के अनुसार अब एक पायलट को 48 आवर्स का रेस्ट, वीकली रेस्ट मिलेगा। और जो पहले एक पायलट रात में 6 लैंडिंग कर सकता था, अब मात्र 2 लैंडिंग कर सकता है। और इसके बाद रात्रि का मतलब भी नए नियम के अनुसार बदल दिया गया। रात्रि का मतलब पहले था 12 बजे से सुबह 5 बजे तक का, लेकिन नए नियम के अनुसार, नए नियम के अकॉर्डिंग जो रात्रि का मतलब कर दिया गया है वो रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि भाई रूल तो सबके लिए है, एयरलाइंस के नियम तो सभी एयरलाइंसों के लिए, सभी कंपनियों के लिए है। तो इंडिगो को ही इतना ज्यादा क्राइसिस का सामना क्यों करना पड़ा, इसी के ऊपर इतना प्रभाव क्यों पड़ा? तो हम जैसा कि आपको बता दें कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट में शेयर है जो इंडिगो एयरलाइंस का, वो 65% है। और अगर इतना शेयर होने के बाद जाहिर सी बात है कि उसको अधिक पायलट और अधिक क्रू की जरूरत होगी, क्रू मेंबर्स की जरूरत होगी, जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये नियम आए, जैसे जो टाइम लिमिटेशन की नियम लागू हुए, तो हर पायलट का पहले एक लैंडिंग, मतलब एक पायलट 6 लैंडिंग कर सकता था रात में। अब इस नए नियम के अनुसार एक पायलट केवल 2 लैंडिंग कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमको रात में भी ज्यादा पायलटों की आवश्यकता होगी, क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद रेस्ट आवर्स जो थे पहले 36 आवर थे वीकली, अब 48 आवर्स हो गए। तो उसमें उस टाइमिंग की वजह से भी पायलटों की समस्या हुई, पायलटों की कमी हुई। तो इंडिगो को सबसे ज्यादा क्राइसिस का सामना सिर्फ इसीलिए करना पड़ा कि 65% डोमेस्टिक शेयर होने की वजह से समय से पायलटों की नई भर्ती और प्रशिक्षण न दे पाना। दूसरा है कि रिशेड्यूलिंग टाइमिंग में अपडेट देरी से करना। और तीसरा रीजन है कि डोमेस्टिक एयरलाइन है उसमें इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे रीजन रहे होंगे, कि क्या ऐसे रीजन है कि इंडिगो एयरलाइन की ये मोनोपोली स्थापित हुई भारत के डोमेस्टिक एयरलाइंस में, और अन्य जो एयरलाइंस है वो धीरे धीरे अपनी समापन की ओर, अपनी मतलब की पतन की ओर क्यों बढ़ गए? क्या ये मतलब इसके पीछे सरकार के नियम थे, या सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू किए जिसकी वजह से
इंडिगो एयरलाइन इतनी ज्यादा शेयर उसका बढ़ गया और अन्य जो एयरलाइन थे उसकी जो मतलब की संख्या है, उसके जो शेयर है वो कम हो गए। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब कि इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपोली कैसे स्थापित हो गई और अन्य जो एयरलाइंस है वो अपने पतन की ओर क्यों चले गए। अन्य एयरलाइंस में थी, किंगफिशर थी और इसके बाद विडारा, मतलब अन्य जो एयरलाइन है वो क्यों नहीं इंडिगो के बराबर खड़ी हो पाई और क्यों उनका पतन हो गया, इनके शेयर इतना ज्यादा क्यों होगा। और इतना शेयर होने के बावजूद गवर्नमेंट के रूल्स अगर ऐसे हैं तो पहले से पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप समय पे पायलटों को प्रशिक्षण दीजिए जिसकी कि इतनी ज्यादा बड़ी क्राइसिस का सामना न करना पड़े। अब ये इतनी बड़ी क्राइसिस कहीं ना कहीं भारत की जनता को परेशान करती है और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है और बहुत सारी समस्या इसके द्वारा क्रिएट हो सकती है जिसको जिसको लेकर भविष्य में हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि 30% से ज्यादा किसी भी एयरलाइंस का शेयर डोमेस्टिक एयरलाइन में ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे कि इंडिगो एयरलाइंस की भारत में मोनोपोली कैसे स्थापित हो गई। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।